जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोंग टू टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित हैं अपने इस सप्ताह के केमिस्ट्री के यानी रसायन विज्ञान के पहले क्लास में। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एंड अधातु, जिसमें हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है कुछ प्रमुख धातुओं के अध्ययन यानी स्टडी ऑफ मेजर मेटल्स, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 3 मेटल्स के बारे में चर्चा किया है। आप लोगों को याद भी होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने चर्चा जो किया था वो था हमारा सोडियम, जिंक और पारा, यानी कि सोडियम, जिंक एंड मरकरी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये धातु किस प्रकार से किन अयस्कों द्वारा हमें प्राप्त होता है, किस प्रकार ऑब्टेंड हम लोग करते हैं किन किन ओर्स के साथ। अब चलिए इसमें जो हमारा चौथा जो है मेटल जो है, यानी चौथे नंबर का जो मेटल है, चौथा जो धातु है, वो हमारा जो धातु है वो है एल्यूमिनियम। यानी अब पढ़ेंगे कि एल्यूमिनियम के कौन कौन से ओर्स होते हैं, अयस्क होते हैं और इनसे कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं एल्यूमिनियम धातु। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो सिंबल होता है, संकेत सूत्र होता है वो Al होता है और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 13 होता है, 13 होता है। तो इसको किस प्रकार से हम धातु प्राप्त करते हैं, इनके कौन कौन से अयस्क हैं। तो देखिए सबसे पहले एल्युमिनियम के प्रमुख जो अयस्क होते हैं वो पहला होता है बॉक्साइट, दूसरा होता है कोर्डम और तीसरा होता है क्रोयोलाइट। पहला बॉक्साइट, दूसरा कोर्डम, तीसरा होता है क्रायोलाइट। ये 3 मुख्य अयस्क होते हैं एल्युमिनियम के। यानी कि कहा जाए तो द मेजर ओर ऑफ एल्युमिनियम इज फर्स्ट बॉक्साइट, दूसरा कोर्डम, तीसरा जो होता है क्रोयोलाइट होता है। ये हमारे 3 अयस्क होते हैं एल्युमिनियम के। लेकिन एल्युमिनियम का निष्कर्षण प्रायः बॉक्साइट अयस्क के द्वारा किया जाता है, यानी मेजर जो होता है वो बॉक्साइट अयस्क ही होता है जिससे हम एल्युमिनियम निकालते हैं, निष्कर्षण करते हैं, ऑब्टेंट करते हैं। तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क के द्वारा किया जाता है। सांद्रित बॉक्साइड अयस्क को, सांद्रित मतलब कि उसे उसके अशुद्धियों को छान लिया गया है, निकाल दिया गया है उसमें से। तो सांद्रित अयस्क को चूना की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट के साथ जब गर्म किया जाता है तो हमें प्राप्त होता है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या प्राप्त होता है? सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट जब हमें प्राप्त हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उस अवशेष को जल में डालते हैं। जब जल में डालते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट उसमें घुल जाता है और अपद्रव्य जो रहते हैं वो घुलते नहीं है, जैसा का तैसा रहते हैं। अब क्या किया जाता है कि अपद्रव्य जैसा का तैसा है, सोडियम एल्यूमिनेट पानी में घुल गया है, तो हम क्या करेंगे कि अपद्रव्यों को छानकर निकाल लेते हैं, निकालकर बाहर फेंक देते हैं। अब देखिए, अब छानित द्रव को यानी छाने हुए द्रव को क्या किया जाता है कि 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है उस द्रव में। यानी जो हमारा छना हुआ द्रव है, जिससे अपद्रव्य दूर हो गए हैं, उसमें 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग प्रवाहित करते हैं। अब जब प्रवाहित होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, किसमें? जिससे हम लोग अपद्रव्य को छानकर दूर फेंक दिए हैं, जिसमें घुला हुआ है सोडियम एल्यूमिनेट, तो वो परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करते हैं, फ्लो करते हैं, तो वो परिवर्तित हो जाता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में। वो किस में बदल जाता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में। अब देखिए उसके बाद उसे क्या किया जाता है? तीव्रता से गर्म किया जाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को तीव्रता से गर्म करने पर वो बदल जाता है एल्यूमिना में, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड में। और आपको पता होगा कि जब धातु ऑक्साइड रूप में परिवर्तित होती है तो फिर उसका विद्युत अपघटन किया जाता है, यानी एल्यूमिना या एल्युमिनियम ऑक्साइड को वैद्युत अपघटन द्वारा उसका अपघटन करके कैथोड पर एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। ये इसका प्रोसेस होता है। तो चलिए सबसे पहले बोर्ड पे लिखे हुए थ्योरी को समझते हैं। आधा लिखा हुआ है, इसके बाद आधा लिखूंगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा सामने एल्युमिनियम
एल इसका सिंबल होता है और एटॉमिक नंबर जो होता है इसका 13 होता है, 13 होता है। एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं। द मेजर ओर ऑफ एल्यूमिनियम, पहला है बॉक्साइड, इसका सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O। दूसरा जो होता है कोरंडम, यानी कोरंडम जो होता है Al2O3 होता है। तीसरा होता है क्रायोलाइट, जिसका सूत्र होता है Na3AlF6। ये आपके तीन इसके मुख्य अयस्क हैं और इन तीनों मुख्य अयस्क के नाम आपके सामने हैं। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइड अयस्क से किया जाता है। सांद्रित बॉक्साइड अयस्क को चूना की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने पर सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड मेनली फ्रॉम द बॉक्साइड और concentrated bauxite ore is heated with the sodium carbonate in the presence of lime to form sodium aluminate। यानी देखिए Al2O3 यानी बॉक्साइट को जैसे ही सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं तो ये सोडियम एल्यूमिनेट में बदल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। वी reaction bauxite to calcium carbonate, then the chemical reaction we obtained a sodium aluminate and exit a carbon dioxide gas। तो इसको पहले लिख लीजिए, इसके बाद चलते हैं इसके बाकी थ्योरी पर। चलिए, जब आगे हम बात करते हैं तो हम अभी जैसा कि आपको बताया कि जैसे ही हम लोग सोडियम कार्बोनेट के साथ बॉक्साइट को गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है सोडियम एल्यूमिनेट। अब अवशेष यानी सोडियम एल्यूमिनेट को जल के साथ मिलाने पर क्या होता है कि सोडियम एल्यूमिनेट जल में घुल जाता है और उसका जो इम्प्यूरिटीज रहती है, उसका जो अपद्रव्य रहता है वो यथावत वैसे ही रह जाता है, जिसे छान कर बाहर निकाल लिया जाता है। अब उसके बाद क्या किया जाता है कि जो द्रव बच गया है, इम्प्यूरिटीज हमने अलग कर दिया, जो द्रव बच गया है उसमें क्या करते हैं 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं, फ्लो करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि प्रवाहित करने पर गैस जैसे ही हम प्रवाहित करते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड में बदल जाता है। हाइड्रो ऑक्साइड को क्या किया जाता है, सुखा लिया जाता है और फिर उसे तीव्रता से गर्म किया जाता है। तो हाइड्रो ऑक्साइड से क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है यानी जो उसका नमी होता है वो उड़ जाता है और हमें प्राप्त होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना। तो चलिए एक बार बोर्ड पे नजर डालते हैं। अवशेष को यानी सोडियम एल्यूमिनेट को जल के साथ मिलाने पर सोडियम एल्यूमिनेट जल में घुल जाता है, जबकि अपद्रव्य यथावत रह जाता है, जिन्हें छानकर अलग कर लिया जाता है। अब क्षनित द्रव में 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप को छानकर सुखा लेते हैं, तत्पश्चात उसे तीव्रता से गर्म करके शुद्ध एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसे एल्यूमिना प्राप्त कर लिया जाता है, एल्यूमिना कहा जाता है। लुक एट द बोर्ड, वी टॉक अबाउट एल्यूमिनियम एंड और इज बॉक्साइड। On mixing the
residue with the water, the sodium aluminate dissolve in water while the impurities remain intact and are the separated by filtration. Now on passing CO2 gas to 50 to 60 degree centigrade in the filtrate liquid, a residue of the aluminum hydroxide is obtained. The residue is filtered and dried, after which it is heated vigorous to the obtained pure aluminum oxide यानी एलुमिना। आपके सामने देखिए लिखा हुआ है आपका इक्वेशन है 2NaLO2 प्लस, यानी सोडियम एल्यूमिनेट जैसे ही जल में डालते हैं साथ रहता है उसका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं तो ये बदल जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी AlOH का होल थ्राइस। और नीचे की ओर एरो का निशान है। तो मैं आपको जब इक्वेशन पढ़ा रहा था रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो बताया था कि जब नीचे की ओर एरो का निशान होगा तो अवक्षेप होगा यानी रेसिड्यू होगा और बाहर निकलता है सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम तीव्रता से जब गर्म करते हैं तो गर्म करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब एरो के निशान पर ट्रायंगल का सिंबल दिया हुआ है तो हम जान जाते हैं कि उसे तीव्रता से गर्म किया गया है। जैसे ही एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को तीव्रता से गर्म करते हैं तो ये बदल जाता है Al2O3, दैट मीन्स एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसे एलुमिना कहा जाता है, एलुमिना कहा जाता है। और उसका जो जल होता है वो बाहर निकल जाता है। मैंने क्या बताया कि नमी बाहर निकल जाता है, तो हाइड्रोक्साइड से जल जब बाहर निकल जाता है तो वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड में जब परिवर्तित हो गया तो इसके बाद की क्रिया क्या होगी, वैद्युत अपघटन की। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे इसकी चर्चा करते हैं। चलिए हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के बाद हम करते क्या है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के बाद एल्यूमिना जो होता है यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड का वैद्युत अपघटन किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। जब एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो जो एल्युमिनियम शुद्ध धातु होती है वो कैथोड पर एकत्रित हो जाती है और हमें एल्युमिनियम धातु प्राप्त होती है। यानी मेटल्स में जो मैंने आपको एल्युमिनियम की विधि बताई वो काफ़ी प्रोसेस से दौर से गुजरने के बाद, काफ़ी प्रोसेसिंग के बाद हमें एल्युमिनियम धातु प्राप्त होती है। तो मुख्यतः बॉक्साइड से ही एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। तो चलिए एक बार बोर्ड पे देख लेते हैं। एल्युमिना का वैद्युत अपघटन करने पर शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त होता है जो कैथोड पर एकत्रित हो जाता है। ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्युमिना प्योर एल्युमिनियम इज ऑब्टेन्ड विच इज डिपोजिटेड ऑन द कैथोड। हमें एल्युमिनियम ऑक्साइड को क्या करते हैं, वैद्युत अपघटन कराते हैं। तो एल्युमिनियम जो है वो टूटता है 2La प्लस 3 प्लस यानी आयन में विभक्त हो जाता है। वो क्या होता है, पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है। प्लस में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव आयन में चेंज होता है। फिर क्या होता है कि एल्युमिनियम का जो
आयन होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके एल्युमिनियम बनाता है, जो कि कैथोड पर एकत्रित हो जाता है, तब हमें एल्युमिनियम धातु प्राप्त होती है। ये तो हमारा अभी तक हम पढ़ रहे थे कि कुछ महत्वपूर्ण या कुछ प्रमुख धातुओं के अध्ययन यानी स्टडी ऑफ मेजर मेटल्स, इसकी चर्चा हो चुकी है। ये हमारा टॉपिक अभी समाप्त हो गया। यानी एल्युमिनियम, पारा दैट मीन्स मरकरी, जिंक, जस्ता और सोडियम के बारे में हम लोगों ने 4 धातुओं के बारे में पढ़े, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण थे, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। यदि आपके किताब में और भी मेटल्स के बारे में यदि दिए गए होंगे तो आप उसका स्टडी कर लीजिएगा। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि किस मेटल के बारे में आप लोगों को डिस्क्राइब करके बताना है। अब चर्चा करते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की। तो हमारा अगला टॉपिक है रस्टिंग ऑफ मेटल या कॉर्सन ऑफ मेटल, यानी धातु का संक्षारण। कभी आप लोग देखे होंगे कि लोहा जो है, यदि उसको हम लोग 6 महीना 1 साल तक बाहरी यानी सूर्य की उपस्थिति में, वायु में, बारिश में, धूप में छोड़ देते हैं तो देखिएगा कि उसके ऊपर एक पीले हल्का लाल टाइप का एक पदार्थ उससे जुड़ने लगता है, और वो क्या होता है, धीरे धीरे वो पूरे लोहे को अपनी तरह ही बदल देता है। क्या करता है, वो अपनी तरह ही बदल देता है, यानी अपने कलर में ही बदल देता है। और जब उसे झाड़ेंगे तो देखेंगे कि हमारा इतना मोटा लोहा जो है वो इतना पतला हो गया है, जिसे हम लोग कहते हैं रस्ट, जंग लगना। जंग लगना देखें, जंग होता क्या है उसी के बारे में पढ़ेंगे। जब जंग लगता है तो जंग लगने के बाद हमारे धातुओं का क्षय होता है, हमारे धातु टूटने लगते हैं या जंग में परिवर्तित होकर टूट जाते हैं, उसी को धातु का संक्षारण कहा जाता है। दैट मीन्स धातु की सतह पर वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, ये जितने भी गैसेज हैं, साथ साथ जलवाष्प, वाटर वेपर, जब उसकी सतह पर आक्रामित होकर उसका क्षय करते हैं, धातु का क्षय करते हैं, उसके सतह को क्षय नष्ट करने लगते हैं, तो उसी को धातु का संक्षारण कहा जाता है, यानी रस्टिंग और कोरेशन ऑफ मेटल कहा जाता है। यानी हमारे वायु में बहुत सारे गैसेज पाई जाती हैं, साथ साथ जलवाष्प भी पाया जाता है। कभी आप नोट किए होंगे कि बारिश के दिनों में कितनी भी तेज हवाएं चले, लेकिन आपका जो कपड़ा होगा वो जल्दी ड्राई नहीं हो पाता है, सूख नहीं पाता है। कारण क्या होता है, बारिश के दिनों में वायु जो है अत्यधिक नमी के साथ बहती है, और जब वायु में नमी रहेगी तो आपके कपड़े के पानी को सोख नहीं पाती है। यही कारण है कि बरसात के दिनों में आपका कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। दूसरा नोटिस किए होंगे कि गर्मी के दिनों में मात्र आधा घंटा आप कपड़े को बाहर फेंक दीजिए, वो सूख जाता है। कारण क्या होता है कि वायु उस समय ड्राई रहती है, सूखी हुई रहती है, गर्म रहती है, जिसके कारण उसमें नमी नहीं होती है। यही कारण है कि वो कपड़े की नमी को जल्दी सोख लेती है और हमारा कपड़ा जल्दी से सूख जाता है। तो हमारी वायु में बहुत सारी गैसेज पाई जाती हैं। हम लोग पढ़ेंगे आगे, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, साथ साथ हम लोग बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे कि वायु में कौन कौन सी गैसेज होती हैं और किनका मिश्रण होता है। तो वायु में जितने भी गैसेज होती हैं वो जब धातुओं की सतह पर लगती हैं और लगने के बाद उनमें उपस्थित जलवाष्प भी जब धातुओं की सतह से टकराता है तो धीरे धीरे धातुओं का क्षय करने लगता है, और इसी को धातु का संक्षारण कहा जाता है, रस्टिंग और कोर्सन ऑफ मेटल कहा जाता है। तो चलिए एक बार बोर्ड पे देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। धातु का संक्षारण, रस्टिंग और कोर्सन ऑफ मेटल। धातु की सतह पर वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड आदि की अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी रिएक्शन के फलस्वरूप धातु का क्षय धातु का संक्षारण कहलाता है। यानी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प जब किसी सतह से, किसी धातु के सतह से रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो उनके बाद उन धातुओं का क्षय होना शुरू हो जाता है, जिसे धातु का संक्षारण कहा जाता है। We talk about rusting or corrosion of metal as a result of the reaction of oxygen, carbon dioxide, water vapor, sulfur dioxide etc. on the surface of the metal. The decay of the metal is called rusting or corrosion of
मेटल, यानी जब धातु की सतह पर वायु में उपस्थित सभी गैसों द्वारा अभिक्रिया के फलस्वरूप धातुओं का जब क्षय किया जाता है, धातुओं को जब नष्ट किया जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं धातु का संक्षारण, यानी कि रस्टिंग ऑफ मेटल। तो उम्मीद है कि आप लोगों को एल्युमिनियम किस प्रकार प्राप्त किया जाता है तथा धातु का संक्षारण कैसे होता है, इसके बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग कल फिर मिलेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और इसको नोट कर लीजिए।